नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जैन मालवा महासंघ के अधिवेशन में सहभागिता की और इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि समाज को अनुशासित रखने में संत महात्माओं और मुनियों की महती भूमिका रही है। धर्म गुरुओं के संदेश उपदेशों से भारतीय संस्कृति अक्षुण्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शनिवार को इंदौर में आयोजित जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ के 14वें अधिवेशन और श्री संघ मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से प्रदेश में सेवा पखवाड़ा अभियान शुरू किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संबोधित किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 17 सितंबर से सेवा पखवाड़ा शुरू किया जा रहा है। जैन मालवा महासंघ अधिवेशन का कार्यक्रम था, जो कि जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत करते हुए सभा को संबोधित किया। साथ ही इस संबोधन के दौरान जो है सेवा पखवाड़े के बारे में भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जानकारी साझा की। उधर कांटाफोड़ की रहने वाली मंतशा खान ने नगर के शासकीय और अर्धशासकीय विद्यालयों से शिक्षा प्राप्त कर ग्रामीण परिवेश से निकलकर कांटाफोड़ के विद्यालयों में अध्ययन कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। वह 10वीं और 12वीं दोनों में टॉपर रहीं। उनकी मेहनत, लगन और जुनून ने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा किसी की जो है सुविधा की मोहताज नहीं होती। उनकी सफलता पर नगर और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और शिक्षाविदों और पत्रकारों ने शुभकामनाएं दी। कांटाफोड़ पहुंचने पर जो है उनका अंजुमन कमेटी और जो है उमर फाउंडेशन द्वारा मदरसे में स्वागत किया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजाराम यादव के निवास और ग्रामों में भी उनका स्वागत हुआ। माता पिता का सबसे बड़ा हाथ मानती हूँ। साथ ही साथ सर मेरे चाचा चाची जिनके घर पे मैंने रह के बहुत समय तक तैयारी करी, तो सर मैं उनको साथ ही साथ सर मेरे जो सहयोगी हैं, सहपाठी हैं, मित्र हैं और जिन जिन का मेरे सहयोग रहा सर, मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। यस सर। मेरे पिता श्री अमित खान जी और मेरी माता अफरोजा खान सर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और मैं उनको बहुत धन्यवाद देना। यस सर, मैं निरंतर अपना जो है वो पढ़ाई जारी रखूंगी। 2023 में मैंने अपना इंटरव्यू दिया हुआ है सर, उसका रिजल्ट भी अभी आने वाला है और मुझे आशा है कि वो रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके साथ 2025 में भी मेरा मेंस जो है वो क्वालिफाई हुआ है और मैं 25 के मेंस के लिए मैं 25 के अपेयर होने वाली हूँ और मुझे आशा है कि मैं अपनी लगातार मेहनत करती रहूंगी और आगे जो है वो बच्ची जो है अभी एमपीपीएससी में वाणिज्यिक अधिकारी के पद पर नियुक्त की गई है और मैं यही कहना चाहूँगा अपनी बच्ची से भी कि आप अपने प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करें। और एक छोटे से गांव कांडला से निकलकर कांटाफोड़ में उसकी कर्मभूमि रही है, यहीं पर उसने विद्याध्ययन किया है कांटाफोड़ के अंदर। और निश्चित रूप से सरकारी स्कूल में सबसे बड़ी बात तो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ी है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और सबके लिए एक मिसाल है मंतशा। तो मैं मेरी बच्ची से यही आशा करूंगा और क्षेत्रवासियों से भी कि इसका आशीर्वाद जो है वो हमेशा बच्ची पर बनी रहे और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे जाए। बस यही आशा और उम्मीद के साथ जो आप सभी लोगों का जो स्नेह और प्यार इस बच्ची पर मिला है, मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं। मध्य प्रदेश विधानसभा में जो है नेता प्रतिपक्ष और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंगार के आदिवासियों को हिंदू नहीं बताने वाले सार्वजनिक बयान के बाद पूरे देश और प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अब स्वयं उनके ही विधानसभा क्षेत्र गंधवानी में सर्व आदिवासी समाज ने उनके इस बयान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि गंधवानी में सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने एक विशाल रैली निकाली और क्षेत्रीय प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उमंग सिंगार से समस्त आदिवासी समाज और जनमानस से माफी मांगने की मांग की।
तो उमंग सिंघार के बयान पर बवाल मचा हुआ है। गंधवानी में आदिवासी समाज जो है आक्रोश नजर आ रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने ज्ञापन सौंपकर उनसे जो है माफी मांगने की यहाँ पर अपील की है और पूरे समाज से जो है ये माफी मांगने का जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। सर्व आदिवासी समाज ने ये सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर जो है ज्ञापन सौंपा है, जहां पर उमंग सिंघार के बयान के बाद जो है राजनीतिक गलियारे में जो है चर्चा तेज हो गई थी और इसका असर जो है सर्व आदिवासी समाज में देखने को मिल रहा है और उसी के मद्देनजर जो है एकत्रित होकर एक बड़ी संख्या में समूह ने ज्ञापन सौंपकर पूरे समाज से माफी मांगने की अपील की है। आज सर्व आदिवासी हिंदू समाज एकत्रित हुआ है, जिसमें पटेल, तड़वी, पुजारा, संत, महात्मा एवं जनप्रतिनिधि एवं जो धार्मिक प्रवृत्ति को मानते हैं, आस्था से जुड़ा हुआ सर्व आदि हिंदू समाज एकत्रित हुआ है। यहाँ के विधायक जी द्वारा आदिवासी हिंदू नहीं इस प्रकार का भ्रम फैलाकर षड्यंत्र करवा रहे हैं, जो कि आदिवासी से आदिवासी लड़वाने का षड्यंत्र किया जा रहा है। अब हिंदू समाज जाग चुका है, क्योंकि आदिवासी अनादिकाल से भगवान से, शिव से जुड़ा हुआ है और सनातन हिंदू धर्म से कोई अलग नहीं कर सकता है हिंदू समाज को आदिवासी। सभी ड्राइवर से अनुरोध है कि उधर हिंदी दिवस के अवसर पर राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति के बढ़ावा देना था। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पश्चिम विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी और समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव के साथ रॉयल प्रेस क्लब के अध्यक्ष पंकज भदौरिया उपस्थित रहे। बता दें कि कार्यक्रम में गीत संगीत, कविता पाठ और पारंपरिक हिंदी परिधानों में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिनके माध्यम से हिंदी की महत्ता और उसकी सांस्कृतिक जड़ों को जीवंत किया। लीगल इवेंट और हेडलाइंस 24 ने हिंदी दिवस पर हिंदी मातृभाषा को बढ़ावे को लेकर ये कार्यक्रम किया है और हम चाहते हैं कि हमारे युवा हिंदी को लेकर ज्यादा काम करे, सारे वातावरण हिंदी में हो। आज हम देखते हैं चाहे बैंक हो, चाहे पोस्ट ऑफिस, अन्य ऑफिस की हम बात करें तो इंग्लिश का बोलबाला है, जबकि हमारी राष्ट्र मातृभाषा है हिंदी। तो हेडलाइंस 24 लीगल इवेंट युवाओं में ये जोश भरना चाहता है कि हिंदी को लेकर कार्य करो और हिंदी को राष्ट्रमाता का जो दर्जा मिला वो कायम रहे। पर इसी को लेकर ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में समस्त प्रदेश के हिंदी के लेखक मौजूद है और हमारा हिंदी दिवस को लेकर है। हमारी हिंदी जो मातृभाषा है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए इसमें विभिन्न प्रकार के लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। इसमें 4 तरह के सेगमेंट हैं। इसमें देश गीत हैं, इसमें देश प्रदर्शनी है, राज्य प्रदर्शनी है, इसमें पुरानी फिल्मों के जो कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने चलचित्र में हमारी मदद की है कि हिंदी को कैसे बढ़ावा जाए, उस तरह के कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी हैं। उधर रोटरी क्लब ऑफ सेंधवा के तत्वाधान में रेणुका कॉलेज परिसर में एक विशाल निःशुल्क नाक, कान और गला रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ इंदौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों और रोटरी क्लब सदस्यों द्वारा भगवान गणेश जी की प्रतिमा का पूजन और आरती कर किया गया। इस जो है स्वास्थ्य शिविर में 200 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। ENT की विशेष दूरबीन तकनीकी से जो है जांच करने के लिए इंदौर के प्रसिद्ध वेलो ENT हॉस्पिटल की टीम पहुंची, जिसमें शामिल थे डॉक्टर संध्या जैन, डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर अर्चना लस्करी और डॉक्टर शिल्पी जैन। वहीं मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध कराई गई। शिविर में आए मरीजों ने सुविधाओं की सराहना की और विशेषज्ञों की टीम का आभार जताया। शानदार था, इस साल का कैंप और भी ज्यादा शानदार है और मुझे बहुत अच्छा लगेगा आगे भी आने वाले सालों में इसी तरह से यहाँ पे सेंधवा की जनता और आसपास की जनता के लिए कैंप लगा के और उनको सेवा देती रहूँ। नाक कान गले की जितनी भी बीमारियां हैं सबको उसके लिए अवेयर कराऊँ और आगे
थाना मुंगावली अंतर्गत सिविल अस्पताल में बरखाना निवासी अहिल्या यादव की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। जानकारी के अनुसार गर्भ में 5 माह का बच्चा खत्म होने पर अहिल्या को रात 2 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर अमित पांडे पर लापरवाही और अभद्र व्यवहार का आरोप लगाया है। गुस्साए परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात बाधित रहा। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी जोगिंदर सिंह यादव ने समझाइश देकर परिजनों को शांत कराया। पोस्टमार्टम के लिए परिजन राजी हुए, लेकिन क्षेत्र में घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त है। परिजन डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो गर्भवती महिला की मौत से आक्रोश व्याप्त है। यहां पर डॉक्टरों पर लापरवाही के जो आरोप लगे हैं, परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर रोष व्यक्त किया है और हाईवे को जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। तो डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप यहां पर परिजनों ने लगाए हैं। तो मुंगावली से ये खबर है, जहां पर गर्भवती महिला की अस्पताल में मौत से परिजनों में रोष व्याप्त है। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए पुलिस से इंसाफ की गुहार लगाई है और शव को सड़क पर, रोड पर, हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। हिंडाल्को बाउंड्री वॉल से लगे इलाके में 2 किशोरियां बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। मौके पर महिला अधिकारी आराधना सिंह परिहार दलबल के साथ पहुंचे और किशोरियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पीड़ित किशोरियों ने पुलिस को बताया कि वे रिश्तेदार के साथ मौसी के घर जा रही थीं। तभी 3 आरोपी मोटरसाइकिल पर आए और उन्होंने उनके साथी के साथ मारपीट की और वहां से भगा दिया। और बता दें कि इसके बाद तीनों आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए किशोरियों के साथ बारी बारी से गलत काम किया। वहीं पुलिस ने पीड़ितों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है। तीनों आरोपियों की पहचान हो चुकी है और उन्हें पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मोबाइल के जरिए बरगवा थाना में सूचना प्राप्त हुई कि 2 बालिकाओं के संग बलात्कार किया गया। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना प्रभारी बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और डायल 112 की मदद से दोनों बालिकाओं को जिला अस्पताल वेडन में इलाज के लिए भेजा गया। इलाज उपरांत थाना प्रभारी महिला थाना द्वारा पूछताछ में बालिकाओं ने बताया कि उनकी उम्र 16 व 17 साल है और वे अपने 2 रिश्तेदारों के साथ अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी HF डीलक्स में 3 युवक उनका पीछा करते हुए गए और हिंडाल्को बाउंड्री वॉल के पास उड़गड़ी जंगल में उनके साथ गाली गलौज, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। इसके पश्चात उनके साथ बलात्कार किया व उनका खून छीनकर घटनास्थल से भाग गए। कुछ ग्रामीण जनों की मदद से उन्होंने पुलिस को सूचित किया। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग